हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब दोस्तों लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो अपना सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो दोस्तों, अपनी पूरी जी जान लगा दो इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाने में, है ना। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा को नाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 14 जनवरी 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका दोस्तों कि राजस्थान में तेईस तेईस दोस्तों न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ दोस्तों किसके द्वारा किया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? पंकज मित्तल द्वारा। क्या पंकज मित्तल द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों आपको याद है कि भारत में संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत दोस्तों एक आर्टिकल जोड़ा गया, 39A दोस्तों, एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें दोस्तों ये अधिकार है। आर्टिकल 39A में दोस्तों ये अधिकार है कि सभी को समान कानूनी सहायता का अधिकार दिया जाएगा। और इसी आर्टिकल के तहत दोस्तों एक एक्ट आया था, कौन सा एक्ट दोस्तों? द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो 1987 को आया। क्या 1987 को आया था? और इसी के तहत है जो कि भारत में लोक अदालत की शुरुआत की गई, जिसमें हर व्यक्ति को दोस्तों कानूनी रूप से सम्मान माना जाएगा। और इसी एक्ट के तहत दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता की शुरुआत की गई, जिसमें दोस्तों आपके 3 आर्टिकल आते हैं। एक तो दोस्तों आपका हो गया नेशनल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और एक दोस्तों हो गया स्टेट सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और एक दोस्तों आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपसे पूछे तो छापना दोस्तों निःशुल्क कानूनी व्यवस्था करना उद्देश्य है किसका दोस्तों? लीगल डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का दोस्तों उद्देश्य क्या है कि निःशुल्क कानूनी व्यवस्था करना। और याद करो दोस्तों, राजस्थान में कुल 36 न्याय क्षेत्र है, जिसमें दोस्तों है जो कि 23 न्याय क्षेत्रों में है जो कि लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। और किसके द्वारा की गई? छापना दोस्तों पंकज मित्तल द्वारा की गई, इसे आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? याद करो दोस्तों, सूचना आयुक्त का दोस्तों, राजस्थान सूचना आयोग का दोस्तों गठन आपसे पूछे तो छापना 18 अप्रैल 2006 को है जो कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। और इसी के तहत एक आर्टिकल आया था 2005 में एक आर्टिकल आया था जिसका नाम था दोस्तों आरटीआई। इसमें दोस्तों एक व्यक्ति किसी भी विषय के संदर्भ में दोस्तों सूचना ले सकता है और अंतिम रूप से ये दोस्तों अपीलीय प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। और इसी का संबंध दोस्तों आपसे पूछे तो राज्य आयोग से है। और दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान में वर्तमान में मुख्य रूप से दोस्तों सूचना आयुक्त कौन है तो छापना दोस्तों डीबी गुप्ता। क्या डीबी गुप्ता है? दो कि डीबी गुप्ता दोस्तों आपके मुख्य सूचना आयुक्त है। और दोस्तों सूचना आयुक्त पूछे तो छापना दोस्तों ML लाठर है जो कि राजस्थान में सूचना आयुक्त किया गया, नियुक्त किए गए, इसे आपको नोट करना है। इसमें दोस्तों आपके अंतिम रूप से सूचना में अपील कैसे की जाती है? जैसे दोस्तों मैं बिजली विभाग से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे वो कोई भी सूचना नहीं दे सकता है दोस्तों, कोई भी सूचना नहीं देता है कि वह मैं सूचना नहीं दूंगा, तो मैं है जो कि स्टेप वाइज चलकर है जो कि अंतिम रूप से सूचना प्राप्त कर सकता हूँ। इसी के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों राज्य सूचना आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद है दोस्तों आपको? राजस्थान में है जो कि राजस्थान की दूसरी दूसरी दोस्तों इसी के तहत आ जाती है। जोधपुर की दृष्टि से हाल ही में प्रश्न आ जाता है कि दोस्तों राजस्थान की दूसरी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना पूछे दोस्तों तो छापना जोधपुर में की गई। और दोस्तों राजस्थान की दूसरी पैरा इंस्टीट्यूट की स्थापना पूछे तो ये भी है जो कि जोधपुर में की गई। और राजस्थान में दोस्तों अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत भी है जो कि आपके जोधपुर में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई? याद करो दोस्तों,
हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई? तो रणथंभौर अभयारण्य में। और दोस्तों आपसे पूछे कि रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है? तो छापना सवाई माधोपुर में है, जो कि आपका रणथंभौर अभयारण्य है। और दोस्तों आपसे पूछे कि रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य को दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो छापना 1955 को दिया गया। और दोस्तों इसी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा पूछे दोस्तों तो छापना 1980 को दिया गया। यहाँ पर दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछे तो 1973 को है, जो कि यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यहाँ और यहीं पर दोस्तों रणथंभौर में एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी प्रसिद्ध है, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक बाघ पूछे दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों रणथंभौर में है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य पूछे तो छापना अलवर में है। और मुकुंदरा हिल्स पूछे दोस्तों कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में है। और कोम्बलगढ़ पूछे तो छापना आपके राजसमंद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि पर्यटन विभाग द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? याद करो दोस्तों, कब किया जाएगा? तो 14 जनवरी 2023 को है, जो कि इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों हवा महल से संबंधित पूछे कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो छापना दोस्तों जयपुर में स्थित है। और दोस्तों आपसे पूछे कि हवा महल के वास्तुकार कौन है? तो छापना दोस्तों लालचंद है। कब हवा महल का निर्माण किया गया? तो 1799 को सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया। और दोस्तों ये 5 मंजिला महल है, जिसमें दोस्तों आपके 953 खिड़कियां हैं। और इसे दोस्तों हवा महल को दोस्तों 27 सितंबर 2022 को सबसे स्वच्छ पर्यटन स्थल का दर्जा मिला गया, इसे भी आपको नोट करना है। अब आपसे पूछे कि किसके द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, तो छापना आरटीडीसी द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा दोस्तों पशु कल्याण पंखवाड़ा कब मनाया जाएगा? याद करो दोस्तों 14 से 30 जनवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना आपसे पूछेगी कब हुई? तो छापना 1958 को हुई। और दोस्तों इसके राजस्थान पशुपालन विभाग के मंत्री पूछे दोस्तों वर्तमान में, तो छापना दोस्तों लालचंद कटारिया हो गए। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों पशुपालन विभाग पंखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पशुओं के अंदर होने वाले दोस्तों रोग है, उनके प्रति है जो कि लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी 2023 को पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों जल महल जयपुर में किया जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई? तो छापना 1955 को हुई। और दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना पूछे तो छापना 1956 को हुई। और इसी को दोस्तों है जो कि पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो छापना मार्च 1989 को दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? तो छापना मोहम्मद यूनुस की समिति की सिफारिश पर है, जो कि राजस्थान पर्यटन को है जो कि पर्यटन विभाग का दर्जा दिया गया। और दोस्तों आपसे पूछे कि जल महल किस झील में स्थित है? तो छापना दोस्तों जल महल है जो कि मानसागर झील में स्थित है, जिसका निर्माण दोस्तों सवाई जय सिंह ने करवाया था। और दोस्तों आपसे पूछे कि इस पतंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका भी महोत्सव है जो कि आरटीडीसी द्वारा किया जा रहा है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की हमारी क्लास, और ये हो गया आपकी ईओ और आरओ की कंप्लीट बी पार्ट की पीडीएफ नोट्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार डेली 6 बजे आपके लिए करंट जीके की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।